हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीन की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको मीन सिखाने वाला हूँ इंडिविजुअल सीरीज में, और मीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से। आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मीन जान लेते हैं कि मीन होता क्या है। मीन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स बार से। मीन को हिंदी में क्या बोला जाता है, समांतर माध्य बोला जाता है। तो मीन और अर्थमेटिक मीन है क्या? तो इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। मीन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एवरेज। एवरेज छोटी क्लासों में देखा हमने, एवरेज क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम सम कर लेते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो मीन भी इसी का एक टाइप है एवरेज का। तो मीन को हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं। तो mean is a simple average of all items in a series. Mean is the number which is obtained by adding the values of all the items. जितने भी हमारे पास आइटम दे रखे हैं, जितने भी हमको डेटा दे रखे हैं, उन सबको ऐड कर दो ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। और जितने भी जो भी टोटल आया उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। तो डेफिनेशन भी यही है। अब मैं आपको मीन की कैलकुलेशन सिखाता हूं कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोग एक सम ले लेते हैं। तो सम है पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज ₹15। यानी हमको पॉकेट अलाउंस दे दिया है, यानी हमको x दे दिया है उसने। तो यहां पे हम लोग उसको पूरा ही रब कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। Calculation of mean in individual series. By direct method. डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारे सामने क्वेश्चन है, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज ₹15। हमको x दे दिया है इसके अंदर 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। यानी एवरेज पॉकेट अलाउंस यानी हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन को हम क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ड्स में एवरेज भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ऑब्लिक एन। सिग्मा इक्वल्स टू होता है सम, एक्स हमको दे रहा, यानी हमको इसका सम करना है, इसका टोटल करना है। तो इसका टोटल हम कर लेते हैं 15 प्लस 20 प्लस 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ये आ गया हमारे पास 340। ये है हमारा सिग्मा एक्स, ये 340 है। अब सीधा सीधा हमको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर इसको पुट करना है, क्योंकि सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स हमारा 340 है, और n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा आ गया डायरेक्ट मेथड से x बार। अब हमको जो नेक्स्ट मेथड है जो हमको कैलकुलेट करना है वो है शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ मीन, इसको मैं क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं हम लोग, और कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय, ये शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड सिखाया मैंने आपको। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं, शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन यही ले लेते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू
ए प्लस सिग्मा डी ऑब्लिक एन। डी इक्वल्स टू होता है डेविएशन, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, और ए इक्वल्स टू होता है आपका अज्यूम मीन। ठीक है, अज्यूम मीन निकालने के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं कि अज्यूम मीन कैसे आप अज्यूम करो। देखिए, जो भी आपके सीरीज में हाईएस्ट नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पर 65 हाईएस्ट है हमारे पास, तो 65 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 32.5। अब इस 32.5 को देखो इस सीरीज में कहीं है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका नियरेस्ट नंबर ले लेंगे। आप क्या करो, अज्यूम मीन के लिए इसका नियरेस्ट नंबर ले लो, जो भी हाईएस्ट नंबर है आपके सीरीज में डेटा में उसको 2 से डिवाइड करो। तो जैसे यहाँ पे 65 है तो उसको 2 से डिवाइड करा तो हमने कितना आया, 32.5 आया। 32.5 को उसमें सर्च करो है क्या, नहीं है, अगर है तो हम ले लेते हैं, अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट नंबर ले लेंगे। तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 33, 34, यहाँ पर और थोड़ा, यहाँ 31, 30, तो हमारे पास इस सीरीज में देखिए 30 दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अज्यूम मीन हो जाएगा। तो अज्यूम मीन लेने का एक ये तरीका भी होता है। अज्यूम मीन हो गया हमारा 30। अब हमको डी की कैलकुलेशन करनी है। डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। अब एक्स ये रहा और अज्यूम मीन हमारे पास कितना है, 30 है। यहां मैं लिख देता हूं ए इक्वल्स टू 30, यानी 15 में से हमको 30 लेस करना है। एक्स माइनस एक्स ये है और अज्यूम मीन 30 हमारा, माइनस 15। 20 में से 30 लेस करेंगे, माइनस 10। 30 में से 30, 0। 22 में से 30 लेस करेंगे, माइनस का 8। 25 में से 30 लेस करेंगे, माइनस का 5। 18 माइनस 30 करेंगे, माइनस का 12। 40 माइनस 30 करेंगे, पॉजिटिव 10। 50 माइनस 30, पॉजिटिव 20। 55 माइनस 30 हमारे पास पॉजिटिव 25 आएगा, एंड 65 माइनस 30, 35। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए। अब हमको क्या करना है, नेगेटिव नंबर से रहे, माइनस वाले नेगेटिव मीन्स माइनस के, पॉजिटिव ये। हम सबको क्या कर लेंगे, पहले इनको प्लस कर लीजिए जो माइनस के साइन वाले हैं। तो माइनस के साइन वाले हैं हमारे पास 15 प्लस 10, 8 प्लस 5 प्लस 12। तो माइनस के हमारे पास 50 आए, और पॉजिटिव देख लीजिए, मतलब पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 35 प्लस 25, 20 एंड 10, ये आया हमारे पास 90। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हम लेस कर देंगे, और जो भी जिसका भी साइन बड़ा होगा वो हमारे पास सिग्मा डी आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग सिग्मा डी, तो 90 प्लस का है, पॉजिटिव है, और 50 माइनस का है, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 40। अब हमको क्या करना है, बस सीधा सीधा कैलकुलेशन करनी है। तो x बार इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास, 30। अज्यूम मीन हमने 30 लिया, प्लस सिग्मा डी कितना है हमारा, 40 आया, डिवाइड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 लिख लिया। तो x बार इक्वल्स टू 30, क्रॉस हो जाएगा इससे, 30 प्लस 4 34, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स हम लोग मीन की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको टॉपिक जो मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि मैं आपके लिए और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।